अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया की, यानी नींद ना आने की बीमारी। ये एक डिसऑर्डर है, ये एक ज़हनी हालत है जिसमें इंसान नींद नहीं ले पाता। इसकी दो किस्में हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इंसोम्निया में फ़र्द को गुज़श्ता 1 मंथ से सही से नींद नहीं आ पाती। अक्यूट सोमनिया ऐसी हालत है जिसमें इंसान को रात को सोते वक्त या तो हड़बड़ा कर उठ जाता है या फिर नींद देर से आती है। इसके अलावा वो जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनको पूरी प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी नींद पूरी नहीं होती, बेख्वाबी की कैफियत रहती है। इसी तरह क्रोनिक इंसोमनिया है जिसमें इंसान को 1-2 मंथ से ज़्यादा ऐसा मसला रहता है जिसमें वो सो नहीं पाता। ये नींद ना आना इंसान की एनर्जी के लेवल को लो कर देता है और इंसान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता और डेली लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाती है। जबकि ये नींद एक मेजर इशू नहीं होता। अक्सर लोग आते हैं, वो नींद के इशू को मेजर इशू समझते हैं और बाकी इश्यूज़ को वो माइनर प्रॉब्लम्स ख्याल करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बाकी इश्यूज़ की वजह से ये नींद का इशू होता है। अब देखना ये है कि एक फ़र्द के लिए कितनी नींद काफ़ी है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसको कितनी नींद काफ़ी है। अलबत्ता अडल्ट्स को 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है, जबकि जो ज़रा बुढ़ापे में होते हैं, उनको 4 से 5 घंटे नींद काफ़ी होती है या उनको लेनी चाहिए। जबकि देखा गया है कि अडल्ट्स में ज़्यादातर अक्यूट इंसोम्निया की शिकायत पाई जाती है, यानी कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर या ऐसा कोई लाइफ सिनेरियो होता है जिसकी वजह से उनको 1 मंथ का अरसा सही से नींद नहीं आ पाती। लेकिन जब वो ट्रिगरिंग फैक्टर दूर हो जाता है तो उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो ज़रा बूढ़े लोग हैं, उनमें क्रॉनिक इंसोम्निया की शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। याद रहे कि इंसोम्निया की वजह कोई जनरल मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई लाइफ सिनेरियो सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से इंसान को नींद सही से नहीं आ पाती। अब जानेंगे इंसोम्निया की मेजर सिम्पटम्स क्या होती हैं, कौन सी अलामात आती हैं। ये लोग रात को सो नहीं पाते। अगर ये रात को बिल्कुल नींद ले भी लें, तो ये देर से सोते हैं और इनका उठने का दौरानिया जल्दी शुरू हो जाता है, यानी ये बहुत जल्द बेदार हो जाते हैं। और कुछ लोग रात की नींद में हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। फिर दिन भर इनको एक नींद की सी कैफ़ियत रहती है और ये डल महसूस करते हैं और काम पर इनका दिल नहीं लगता। ये तवज्जो से चीज़ों को कर नहीं पाते, फ़ोकस, अटेंशन इश्यूज़ भी आते हैं इनको। दिन के वक़्त ये थके हुए महसूस करते हैं, डिप्रेस और एंग्ज़ियस फ़ील करते हैं। कुछ लोग तो इस कैफ़ियत में बेख़ौबी की कैफ़ियत में रहते हैं दिन के वक़्त भी और एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग दिन भर यही ख़्याल करते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, तो वो बेसुकूनी महसूस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर से कब रजू करना चाहिए? जब आपकी नींद पूरी ना हो और आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होके रह जाए, तो आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए, ताकि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स पे काम किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। साइकोलॉजिस्ट आपके देखेगा वजूहात, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़हन को परेशान किए हुए हैं, कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसके बायस आप इंसोम्निया का शिकार हो गए हैं, उस पे हम काम करेंगे। अब अगर इंसोम्निया के काज़ेज़ इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ प्राइमरी काज़ेज़ होंगी और कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस या और सिचुएशंस होंगी। प्राइमरी काज़ेज़ में क्या होंगी? प्राइमरी काज़ेज़ में आ जाएँगी कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुज़रा है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुज़रा है, किसी लाउड वन की डेथ हो गई है, कोई ऐसा ज़िंदगी में इश्यू आ गया जिसकी वज़ह से ये सो नहीं पा रहे। और इनकी वो काज़ेज़ दूर करनी होगी, इनका कैथारसिस, आउटलेट ऑफ इमोशंस होना चाहिए, इनकी साइकोथेरेपी होनी चाहिए और कुछ मेडिकेशन के ज़रिए इनको फ़ायदा हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सालों से बेख्वाबी की कैफ़ियत रहती है, नींद पूरी नहीं होती, उनको ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, उनको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है और साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। ये क्रॉनिक इंसोम्निया में आ जाएगा। कुछ कॉमन क्रॉनिक इंसोम्निया के रीज़न्स हैं, उनमें सबसे पहली रीज़न जो है वो है स्ट्रेसफुल इवेंट्स।
कुछ लोग होते हैं वो किसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है और उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होता। सम एक्सटेंट पता होता है लेकिन वो उस पे काम नहीं कर रहे होते। मसलन किसी पे कर्ज़े का बोझ है, किसी पे कोई टेंशन है, किसी को शादी की फ़िक्र है, कोई एग्ज़ाम की फ़िक्र में है, कोई अपनी लाइफ़ से परेशान है, किसी किस्म की एंग्ज़ायटी है, कोई हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो उस तरह से फिर उनकी फिर नींद पूरी नहीं होती। वो रात भर उन चीज़ों को सोचते रहते हैं अनकॉन्शियसली, उनका ज़हन जागता रहता है और कंटिन्यूअसली उन चीज़ों पे काम करता रहता है। तो वो एक्यूट या क्रोनिक इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को डाइवोर्स हो गई है, किसी का कोई शादी का प्रॉब्लम है, किसी का कोई मैरिटल इश्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेसफुल इवेंट की शक्ल अख्तियार करके इंसान को ज़हनी तौर पर जगाए रखती हैं और अलार्मिंग कर देती हैं। और इस अलार्मिंग रहने के बायस उसका ज़हन सुकून ले ही नहीं पाता। तो इनको फिर फ़ोर्सफुली मेडिकेशन के असर में सुलाया जाता है। एक और रीज़न हो सकती है ट्रैवल और वर्किंग स्केड्यूल। कुछ लोग होते हैं उनके वर्किंग स्केड्यूल बड़े अजीब होते हैं। 12 बजे दिन में स्टार्ट हो रही ड्यूटी और रात 10 बजे ख़त्म हो रही। कुछ लोग नाइट शिफ्ट पे होते हैं, उनकी ड्यूटी रात के टाइमिंग में होती है। तो उनका ये उठना जागना इनके सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देता है। हमारी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक होता है जो हमारे ज़हन को कंट्रोल करता है। वो हमारे उठने जागने, सोने पीने खाने के निज़ाम को कंट्रोल करता है। और जब उसमें बेइंतहा फ्लक्चुएशंस होती है, कभी वो सेट नहीं हो पाता और या फिर वो गलत सेट हो जाता है। उठने जागने सोने पीने खाने के पैटर्न्स जो हैं वो हेल्दी वे में सेट नहीं हो पाते, तो इंसान इंसोम्निया का शिकार हो जाता है। इसके अलावा पुअर स्लीप हैबिट्स भी हैं। कुछ लोग ज़्यादा देर तक काम-काज करते रहते हैं और नींद को कुर्बान कर देते हैं। इस वजह से भी उनके सर्कैडियन रिदम पर असर पड़ता है और उनकी हैबिट्स जो हैं वो गलत हो जाती हैं। कुछ लोग स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, कुछ लोग बेड टाइम में खाना-पीना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इंसान के स्लीपिंग पैटर्न्स पे असर करती हैं और इंसान इनसोम्निया का शिकार हो जाता है। कोई लोग गेम्स खेलते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होता है, तो उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होके रह जाते हैं। इसकी एक रीज़न हो सकती है ईटिंग टू मच लेट इन द इवनिंग। कुछ लोग 6 बजे के बाद खाते ज़्यादा हैं। अगर आप 6 बजे के बाद शाम 6 बजे के बाद ज़्यादा खाएँगे, तो आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, वो बेहतर नहीं रहेंगे। ईटिंग पैटर्न्स भी बेहतर नहीं रहेंगे। आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाएगा। आपको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। इस वजह से आपकी नींद बेहतर हो सकती है। सोने से पहले कोई हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, बस थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाना काफ़ी होता है। अब क्योंकि आपने सोना ही है, सोने से पहले आप अगर कोई ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लोगे या बादी चीज़ें खा लोगे, तो उसकी वजह से भी आपका इंसोम्निया पीक पे चला जाएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ खाने खाते हैं और बेड टाइम में खाते हैं, रात को जाके तेज़ किस्म के मसालों वाले खाने खाते हैं, पराठे खाते हैं, ऑयल ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। उनको फिर इश्यू होता है, उनका फिर सीना जलता रहता है और फिर वो सही से सो नहीं पाते, बदहज़मी रहती है। तो इस तरह की सारी चीज़ों से अवॉइड करना होगा और फिर आप अपनी स्लीप को बेहतर कर सकेंगे। क्रोनिक इंसोम्निया की एक बहुत बड़ी वजह होती है मेडिकेशन और आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यानी आप किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस में से गुजर रहे हैं, तो आपको स्लीप पैटर्न्स जो हैं वो बेहतर नहीं रहेंगे। आपके स्लीप पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है आपको क्रोनिक इंसोम्निया हो जाए। तो आपको अपने उन डिसऑर्डर्स, उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बर वक्त इलाज लेना चाहिए, साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। मसलन किसी को एंग्जायटी डिसऑर्डर है, किसी को कोई कार्डियोफोबिया है, किसी किस्म का भी नफ्सियाती बीमारी, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, उसके सबब उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, वो प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। तो आप अगर स्लीपिंग पैटर्न्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एंग्जायटी और डिप्रेशन के लेवल्स को कम करना होगा, उसका बाकायदा ट्रीटमेंट लेना होगा। बहुत सी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन में दी गई ड्रग्स होती हैं यानी मेडिसिन्स होती हैं जो आपके नींद के पैटर्न्स को गड़बड़ कर देती हैं, लेकिन ये वक्ती होती हैं। अगर आप कोई ख़ास किस्म की मेडिसिन्स ज़्यादा लंबे अरसे तक लेते हैं, तो वो भी आपका इंसोम्निया की वजह बन सकती है।
कुछ मेडिकल कंडीशंस भी क्रोनिक इंसोम्निया की वजह बनती है, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार है, जेन्युइनली कोई मेडिकल कंडीशन है, तो इनके भी स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब रहते हैं। तो इनको भी मेडिसिन के असरात के बायस भी ऐसा होता है, और अपने बीमारियों के हिसाब से भी इनकी स्लीपिंग पैटर्न्स बेहतर नहीं रहते। इस तरह कुछ स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से इंसोम्निया हो जाता है, यानी आपकी आंख लगती है लेकिन आपका जहन काम कर रहा होता है। आप सोए भी होते हैं लेकिन आपको इर्द गिर्द की आहट का भी अंदाज़ा होता है। तो इस तरह से फिर पूरी तरह से आप स्लीप कर नहीं पाते। तो ये भी रीज़न्स होती हैं कि आपको स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हों, जिसके बायस आपको नींद का इशू रहे, और आपको चाहिए कि इसका इलाज लें। आप साइकोलॉजिस्ट से बर वक्त रब्ता करें ताकि आपके स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स का भी हल निकाला जाए। इंसोम्निया की एक बड़ी वजह है कि आप चाय पीते हैं, निकोटीन यूज़ करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंसोम्निया का शिकार कर सकती है। कुछ लोग बॉटल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तेज़ खाने खाते हैं, फिर बॉटल्स पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, और कुछ लोग तेज़ किस्म की चाय पीते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती हैं और आपको इंसोम्निया का शिकार करती हैं। एक और एक क्रोनिक इंसोम्निया की वजह होती है एज, यानी बढ़ती एज भी आपको इंसोम्निया का शिकार कर देती है। जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसके स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी एज के साथ चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स में भी चेंजेस आती हैं। आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती उम्र के अफराद महसूस करते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, या वो कम नींद में भी गुजारा कर लेते हैं, या वो कभी दिन के वक्त भी सो जाते हैं, कभी भी कहीं भी बैठ के वो आंख लगा लेते हैं, सो जाते हैं। तो ये उनकी उम्र के साथ भी स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। इंसोम्निया की एक वजह है चेंजेस इन फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आपकी जॉब ऐसी है, आप बैठे रहते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, उसके बायस भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो किसी किस्म की, कि कोई स्केड्यूल ऐसा हो जिसमें आप सोने के वक़्त काम पे जाना हो, तो ये चीज़ें भी आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती हैं और आपको इंसोम्निया का शिकार कर देती हैं। इंशाल्लाह इसका बाकायदा ट्रीटमेंट देखेंगे, और बच्चों में इंसोम्निया की जो शिकायत हैं उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।